आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी शिक्षा क्रांति जो शायद पूरे प्रदेश में पहली बार देखने को मिल रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम सेंदरी के शासकीय हाई स्कूल में गणित को बच्चों के लिए आसान, मजेदार और खेल जैसा बनाने की अनोखी पहल की है। यहाँ बनाया गया है छत्तीसगढ़ का पहला मैथ्स पार्क। जी हाँ, आपने साइंस पार्क देखे होंगे, एडवेंचर पार्क देखे होंगे, लेकिन मैथ्स पार्क वो भी सरकारी स्कूल में, और वो भी शिक्षकों की अपनी सैलरी से विकसित की गई। करीब 10 लाख रुपए की लागत, गणितीय आकृतियों के मॉडल, प्रमेयों को समझाने के उपकरण और वैदिक गणित और सीखने का बिल्कुल नया तरीका। चलिए शुरू करते हैं आज की यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के सेंदरी गांव का शासकीय हाई स्कूल देखने में किसी प्रीमियम निजी स्कूल जैसा साफ सुथरा, आधुनिक और प्रेरणादायक। और इसी स्कूल में बना है राज्य का पहला मैथ्स पार्क, जहां बच्चे खेल खेल में सबसे कठिन विषय गणित को समझ रहे हैं। यहाँ जीरो के जनक आर्यभट्ट से लेकर रामानुज तक महान गणितज्ञों की खोजें, उनके सिद्धांत, सब कुछ आकृति, मॉडल और गतिविधियों के रूप में समझाया गया है। स्कूल के शिक्षकों ने मिलकर राशि जमा की और अपनी मेहनत से 10 लाख रुपए खर्च कर यह पार्क तैयार किया। इस पूरी नवाचार योजना को तैयार किया है गणित शिक्षक गोकुल जंघेल ने। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। एक्चुअली में सोच ये थी सर कि यहाँ के जो बच्चे हैं सुदूर क्षेत्र से आते हैं सर, रिमोट एरिया से है, थोड़ा सा शहर से दूर है, तो बच्चे को जो है गणित के प्रति रुझान बढ़े और गणित की जो बच्चों के मन में रहती एक डर की भावना रहती है गणित में, ये उसको जो है उसको क्लियर करने के लिए हमने जो इस आकृति के रूप में जो है इसको जो है करने का प्रयास किया जो है यहाँ पे, और इसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। बच्चे इससे काफ़ी सीख रहे हैं, यहाँ पे खेल खेल में सीख रहे हैं। खाली समय में बच्चे जो है पीरियड के अलावा जो है यहाँ पर आकर के गणित को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो कितना अंतर देखते हैं कि लैब देखे, पुस्तक देखे और एक जो गार्डन देखे, इसमें आपको क्या फर्क दिखा बच्चों में? बहुत अंतर है सर जी। अगर कोई भी चीज़ को अगर हम जो है थ्योरेटिकल के अलावा अगर प्रैक्टिकली करें तो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं बच्चे, जो है अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें इस गार्डन में आपने क्या क्या विकसित किया है? इसमें सर हमने जो है गणित के जो बेसिक चीज़ें हैं उसको जो है समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर उनकी सारी आकृतियों को यहाँ पर जो है जोड़ घटाना से लेकर के जो है गणित की जो जितने भी संकेतों को भी यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है आकृतियों के माध्यम से। इस हाई स्कूल में अभी 109 विद्यार्थी हैं और 5 शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। कक्षा 9वीं और 10वीं संचालित होती है। कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे तब शिक्षकों ने सोचा कि बच्चे गणित से दूर हो रहे हैं और तभी मैथ्स पार्क बनाने का यह आइडिया जन्म लिया। पहले यहाँ वृक्षारोपण किया गया जो आज बड़े बड़े पेड़ों में बदल चुके हैं, और फिर बच्चों को गणित में रुचि दिलाने के लिए पार्क की शुरुआत हुई। ये नया जो बिल्डिंग है जब बनना शुरू हुआ 2019 में, उसके 1-2 साल बाद में कोरोना आ गया और उस समय ये बिल्डिंग बन रही थी, तो हम लोग उसकी मॉनिटरिंग के लिए आते थे और उसी समय मोहल्ला क्लास भी चलता था कोरोना के बाद में। तो उस समय हमारे शिक्षक लोग विभिन्न सामुदायिक भवन के माध्यम से पढ़ाते थे और साथ साथ जो बच्चे को जोड़ते हुए वो लोग विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगवाना शुरू किए। तो शुरुआत तो छोटे छोटे प्लांट से हम लोग किए। पहले यहाँ पे एक गार्डन बनाए, फूल का गार्डन। उसके बाद हम लोग बड़े बड़े पौधे लगाना शुरू किए ताकि बच्चे उसमें जुड़े रहें। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा हमारे शिक्षक जो हैं वो जलवायु परिवर्तन के प्रति भी सचेत थे और ये सोचते हुए उन्होंने पूरे ये 5 एकड़ में पौधे लगवाने का काम शुरू किया, जो कि आज वृक्ष का रूप ले चुके हैं। और उसी के साथ साथ चूंकि कोरोना के कारण बच्चे गणित से भी दूरी उनकी बनती जा रही थी, तो बेसिक चीज को समझाने के लिए वो लोग विभिन्न आकृतियों के माध्यम से हमारे शिक्षकों ने मैथ्स पार्क का निर्माण किया। और मैथ्स पार्क के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आकृतियां प्लस संख्या रेखा और जो भी बेसिक चीज है ना, जो कि बच्चे देख करके ज्यादा अच्छी तरह से समझ सके, तो ऐसा वो लोग डेवलप करने का प्रयास किए हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज बच्चों की मैथ्स के प्रति रुचि जागृत हो गई है
और वो 11th में भी मैथ्स विषय लेकर के पढ़ना चाहते हैं। इस नवाचार से प्रभावित होकर जिला कलेक्टर जितेंद्र यादव ने स्कूल का दौरा किया और शिक्षक टीम के इस प्रयास की जोरदार सराहना की। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि प्रशासन की ओर से स्कूल को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। ये बहुत ही मुझे मीडिया के माध्यम से और वीडियोज के माध्यम से जानकारी मिली कि जिस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो स्पेशली मैथ पार्क्स, जिसको बच्चे अमूमन एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझते हैं और जिससे बच्चे दूर भागते हैं, उस तरह की चीजों को अगर आप एक इंक्लूसिव तरीके से समझा रहे हैं तो किसी भी टीचर का और किसी भी स्कूल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उनका पर्सनल कमिटमेंट भी दिखाता है कि वो शिक्षा के प्रति किस तरीके से कमिटेड है और समर्पित है। अगर ऐसे जो चेंजेस हैं ना केवल उस स्कूल को प्रभावित करते हैं, आसपास की पूरी जगह को भी वो पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से भी वहां पे कुछ और चीज की जरूरत है तो हम लोग पूरी तरीके से उनकी मदद को तैयार हैं और बहुत जल्द ही हम ऐसे लोगों को कोशिश करेंगे कि हमारी जो साप्ताहिक समय सीमा की बैठक है उनमें सम्मानित करें और जहां पे भी वो सम्मान के लायक है वहां पे उनको उनके इस योजना को प्रस्तुत करें। बहुत ही अच्छी चीजें, बाकी लोग भी इसको करेंगे तो अच्छा एक नवाचार जिले में आएगा। इस मैथ्स पार्क या गणित पार्क का बच्चों पर जबरदस्त असर देखने को भी मिल रहा है। जो बच्चे पहले गणित से डरते थे, अब वही इस विषय को खेल और मजे के साथ सीख रहे हैं। कई मॉडल जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमिति, ज्यामिति आकृतियां, वैदिक गणित तकनीक, फ्रैक्शन गेम और आईक्यू पजल बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। नतीजा यह है कि स्कूल में अब तक 40 से अधिक बच्चे राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में एक बच्चा टॉप 10 में भी जगह बना चुका है। चलिए सुनते हैं उन नन्हे मुन्ने बच्चों की जुबानी। हमारे यहाँ शिक्षक गण ऐसे हैं जो हमको गणित पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं, और यहाँ पे हमारे मैथ्स लैब में और मैथ्स पार्क में दोनों जगह हमको गणित सीखने का और एक बहुत अच्छा मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। जैसे हम लोग कई तरह के मॉडल्स यहाँ पे बनाए हैं, जैसे चतुर्भुज है, त्रिभुज है और अन्य मॉडल्स हैं। और यहाँ पे हम लोग जो गणितज्ञ हैं उनके बारे में भी जानते हैं, और जो गणितज्ञ हैं वो मतलब सर हम लोग को गणितज्ञ के बारे में बताते हैं। और जैसा कि यहाँ पे गणित के बहुत अच्छे टीचर्स हैं और मैथ्स लैब और यहाँ पे मैथ्स पार्क भी है, तो यहाँ पे गणित के इतने अच्छे टीचर हैं, तो मैं यही कहूँगी कि मैं आगे चल के भी 11 में मैथ्स लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ हम लोग सिर्फ मैथ्स से खेलते हैं। सर लोगों के द्वारा ये मैथ्स पार्क और मैथ्स लैब बनाया गया है। इससे हम बहुत से चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा हम लोग इससे मॉडल बना कर के सीखते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों द्वारा बनाया गया है और शिक्षकों ने भी इसके बारे में कुछ मेहनत किया है। यहाँ पर हम गणितज्ञ हैं उनके बारे में सीखते हैं, और बहुत सारे ज्यामिति आकृति हैं उनके बारे में सीखते हैं। बेटा सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान होता है, लेकिन मॉडल से सीखना आपको कितना आसान होता है गणित? इससे मॉडल से हमको और जानने में बहुत अच्छा होता है, मतलब हम उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। मॉडल बना करके बच्चे खेल खेल में ही गणित को सीख जाते हैं। सेंदरी का यह सरकारी स्कूल अब पूरे जिले में एक मॉडल स्कूल माना जा रहा है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग और अब मैथ्स पार्क जैसी व्यवस्था ने इसे एक नई पहचान दी है। यह कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं, यह उस जज्बे की कहानी है जो बताती है कि जब नीयत साफ हो और शिक्षक समर्पित हो तो सरकारी स्कूल भी चमत्कार कर सकते हैं। सेंदरी गांव का यह सरकारी स्कूल सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहा है, बल्कि एक मिसाल पेश कर रहा है कि सीमित संसाधनों में भी नवाचार और संकल्प से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उम्मीद है कि इस मॉडल को अन्य जिलों में भी अपनाया जाएगा, ताकि गणित बच्चों के लिए डर नहीं, आनंद का विषय बन सके। इसी के साथ मैं सुधीर मिश्रा लेता हूं आपसे विदा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।